अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है जी, कि अगर किसी भी मैस जो है, कोई एक मैस है, वो क्या करते हो आप, वो स्प्रिंग के साथ, किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हो तो उसकी मोशन कैसी होगी। ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास हम कहते हैं जी दीवार है एक, दीवार के साथ हमने क्या किया है, इस तरह से एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग लगाने के बाद हमने उसके साथ एक ऐसे डब्बा सा बना दिया और ये इसके साथ एक चीज़ चिपक गई। अब अगर मैं क्या करता हूँ जी इसको, अब यहाँ पर ये बात जो है ना, ये यहाँ से हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन जो है वो क्या होती है। ठीक है जी, वो वाली जगह जो रेस्ट वाली पोजीशन होती है किसी भी बॉडी की, किसी वेव जो जनरेट हो रही है, कोई भी ऐसी मोशन है, उसमें जो रेस्ट पोजीशन है उसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हो। अब ये इधर चीज़ पड़ी हुई है और ये जो स्प्रिंग है और ये सारा कुछ सिस्टम लगा हुआ है, ये अब रुका हुआ है। ठीक है, तो इसकी मीन पोजीशन किधर होगी, ये इसकी मीन पोजीशन। ठीक है ना, तो इसकी मीन पोजीशन हम ये डिनोट कर देते हैं ऐसे डॉट डॉट करके कि ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ये जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ मैस, इसको पकड़ के मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। इस फोर्स को मैं क्या कहता हूँ, फोर्स अप्लाइड फोर्स। ठीक है, FAPP भी लिखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिख रहा हूँ ताकि समझ आए कि F अप्लाइड मीन फोर्स, और इसके ऊपर हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे क्योंकि ये एक वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर क्या होते हैं नहीं पता आपको, तो 9th के लेक्चर भी हमारे पास पढ़ा हुआ है इधर, तो वो भी आप देखें, उससे समझ आ जाएगी। तो फोर्स जो है वो क्या है जी, एक वेक्टर है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर डाल दिए जी। और फिर ये कौन सी फोर्स है, ये है अप्लाइड फोर्स, जो हमने अप्लाई की है बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी फोर्स, तो ये जो बॉडी है, हम इधर से एक और बना ऐसे करके ये डब्बा, इधर से जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये इधर से मूव करता हुआ आगे चला गया। ठीक है, वही डब्बा था, वही चीज़ थी, पहले इधर थी, मीन पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, हमने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये उधर चला गया फोर्स अप्लाई करने की वजह से। ठीक है ना, अब फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये उधर तो चला गया, लेकिन हमें कुछ देखने को मिला। क्या देखने को मिला, देखो, पहले इसकी लेंथ जो थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। ठीक है, ये लेंथ इसकी थी। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो इसकी लेंथ होगी, इसको कहेंगे लेंथ। ठीक है ना, ये लेंथ आ गई। और यहाँ से हमने देखा कि पहली वाली जो लेंथ थी उससे इसकी लेंथ अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कितनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है। और इतनी ज़्यादा को क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा को कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन पूरा लफ्ज़ है, लिखते हैं इसको एक्स है। ठीक है, एक्स किसको डिनोट करता है, एक्सटेंशन को। क्यों, कौन सी एक्सटेंशन, जो कि अप्लाइड फोर्स की वजह से एक्सटेंशन हुई, उस एक्सटेंशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात हो गई, हमें समझ आ गई होगी कि फोर्स हमने इस डब्बे के ऊपर अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर एक्सटेंशन आई। ओरिजिनल लेंथ तो वही थी लेकिन एक्सटेंशन आई, बस ये एक चेंजिंग हुई है। और दूसरी बात, इसने पोजीशन भी चेंज की है, वो एक अलग बात है। वो मोशन हम कह रहे हैं ना कि मोशन है, मोशन में तो चेंज होगी पोजीशन। तो असल जो हमारा मकसद है वो इससे कि भाई हमने जब फोर्स लगाई तो उससे क्या हुआ, एक्स क्रिएट हुआ। ठीक है जी, हम क्या कहते हैं कि फोर्स जो है जब हमने लगाई तो उससे एक्स क्रिएट हुआ। ठीक है, अब एक और जो बात है, अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाता, अभी मैंने जितनी लगाई है, मिसाल के तौर पर मैं
3 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये इधर आता है। अगर मैं इसकी 4 न्यूटन फोर्स लगाता तो फिर भी क्या ये इधर ही आता। अगर 5 न्यूटन लगाता तब भी फिर इधर ही आता, क्या आगे नहीं चला जाता, आगे चला जाता ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर देते तो फिर ये आगे चला जाता तो एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो जाती, ठीक है। और ज़्यादा कर देते फोर्स तो एक्सटेंशन और ज़्यादा हो जाती, सिंपल सी बात। तो इसको हम कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और कौन सी F? अप्लाइड, ठीक है, कि फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर है या किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, X के। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है जी, कि अगर फोर्स जो है ज़्यादा हमने की तो X भी, इसका जो X है वो भी ज़्यादा होगा। और जितनी फोर्स ज़्यादा करोगे उतना ही X ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने लिख दिया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू X, ठीक है। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि F जो है वो किसके बराबर है, -x के बराबर है, सही है। तो F जो है वो किसके बराबर है, -x के। लेकिन यहाँ पर उसके कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है RES, ठीक है, देखें तो RES, ये RES से क्या मतलब है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो कि रिस्टोर करेगी, किसको रिस्टोर करेगी, मैस को। किधर रिस्टोर करेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है। ये वो वाली फोर्स बता रहे हैं। हमने अप्लाइड फोर्स की बात की, हमने रिस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं की, इसलिए हमने ये लिखा है F अप्लाइड जो है वो X के बराबर है। बुक में जो लिखा है वो F रिस्टोरिंग का लिखा हुआ है कि F रिस्टोरिंग जो है वो -x के बराबर। अब ये क्या सीन है ये मैं आपको समझाता हूँ, आसान सी बात है, इतनी मुश्किल है नहीं। देखें हमने जब फोर्स लगाई तो वो किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं छोड़ूंगा इसे तो ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ। जाहिर बात है स्प्रिंग है ना, आप इधर ला के छोड़ोगे तो वापस से वो अपनी जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ इस तरफ जाएगी, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी मूव नहीं करती जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। जिस तरह ये पड़ी हुई थी, अगर इसको 10 साल के लिए मैं ऐसे छोड़ देता तो ऐसे ही पड़ी रहती, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स ना लगाता तो ये इधर ना जाती। मैंने फोर्स लगाई तब इसके अंदर हरकत हुई, मोशन क्रिएट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इधर से इसको छोड़ देंगे, इजी पीजी हमने छोड़ दिया, धक्का चिक्का नहीं लगाया, बस इसे छोड़ दिया, तो फिर भी ये पीछे चली गई। अब पीछे क्यों गई, जाहिर बात है कोई फोर्स लगी होगी तभी तो पीछे गई है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगी होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी होगी, इतना बात हमें पता चली। अब वो कौन सी फोर्स होगी, उस फोर्स को कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। हमने जो लगाई थी उसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स, हमने अप्लाई किया ना उसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं। अब इसने, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स उस डायरेक्शन में और रिस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। और ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कौन, ये स्प्रिंग लगा रहा है, ठीक है। स्प्रिंग इसको वापस अपनी इधर खींच के जा रहा है, ठीक है ना। तो चलें, बहरहाल इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अगली बात हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब अगली बात क्या है कि ये F रिस्टोरिंग -x क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जब हमने कहा था कि अप्लाइड फोर्स जो है वो उस डायरेक्शन में है, तो X जो प्रोड्यूस हुआ, ये वाला X, वो भी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, उस डायरेक्शन, ठीक है। X जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर अप्लाइड फोर्स को देखो तो अप्लाइड फोर्स भी उस डायरेक्शन में, इसलिए हमने दोनों को कोई माइनस साइन से लिखा। लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा जी, कि यहाँ पर अगर और से देखें तो X जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है और X उधर लग रही है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही होती है, कोई भी फोर्स है वो, मतलब 2 न्यूटन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। और 5 न्यूटन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो हम क्या करते हैं, जब इनको सम करते हैं तो सम करने के लिए एक कोई भी एक फोर्स इनमें से माइनस करते हैं, ठीक है।